किसी को कदर नहीं और कुछ लोग तरसते हैं रोज़ इसी रोटी के लिए। आज जो रोटी मैं इस नंदी बाबा को खिला रहा हूँ, ये मैं मेरे घर से नहीं लाया। मैं यहाँ इस मेन रोड से जस्सा सिंह मार्ग से क्रॉस हो रहा था और मैंने देखा बहुत सारी रोटी साइड में पड़ी है। तो मैंने सोचा पड़ी पड़ी रोटी सूख जाएगी और किसी के काम नहीं आएगी, तो चलो इस रोटी को उठा के एक पॉलीथीन में डालते हैं। वहाँ ये पॉलीथीन पड़ी थी, मैंने पॉलीथीन उठाई, इस रोटी में डाली और इस रोटी को पॉलीथीन में डाला और यहाँ पे देखा दो नंदी बाबा खड़े हैं, तो मैं इनको खिला रहा हूँ। अगर आपको ये जो पूरी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, ये शॉर्ट्स में मैंने कल रात को ही अपलोड कर दी थी यूट्यूब के ऊपर भी और इंस्टाग्राम के ऊपर भी, तो आप देख सकते हैं। एक छोटा सा प्रयास किया जाता है कि बेज़ुबानों को खाना और साफ़ पानी दिया जाए, क्योंकि मैंने देखा है इन्हें कचरे में से खाना खाते और नालियों का पानी पीते हुए। अगर हम नंदी बाबा को, गौ माता को माँ कह ही दिया है, तो माँ जैसा व्यवहार भी किया जाए। वहाँ खिलाने के बाद हम फाइनली हमारी जो पुरानी दुकान के पास है, वहाँ पे इनकी सेवा करने आ गए। सेवा का मतलब होता है निस्वार्थ भाव से सेवा, बिना लालच के। नहीं तो व्यूज़ के लिए हम इस लोकेशन को छोड़ के किसी और लोकेशन पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आने का तात्पर्य यही है कि इनसे जो हमारी आस है, जो उम्मीद बनी हुई है, वो कभी टूटे ना। पिछले 390 दिनों से यहाँ पे इनकी रेगुलर इनको फीडिंग करवाई जा रही है, जब से मेरी दुकान थी। दुकान क्लोज भी हो गई तो भी इनकी सेवा करते हैं। चाहे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक का एल्गोरिदम ये कहता हो कि आप सेम ही वीडियो डेली पोस्ट करते हो या सेम ही लोकेशन है, सेम ही डॉग्स है, सेम ही वॉइस है, तो लोग इंटरेस्टेड नहीं है। हमें लोगों के इंटरेस्ट से नहीं, हमें इनकी दिल से सेवा करनी है। हम महादेव के बच्चों से प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि हम इनका डेली पेट भरें, इनकी कभी हमसे उम्मीद ना टूटे, महादेव से किया हुआ वादा कभी ना टूटे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि पूरे श्री गंगानगर के अंदर गली गली जाके हर बेजुबान को साफ़ पानी, साफ़ खाना दे सकें। सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर के अंदर बेजुबानों के प्रति सबको बेजुबानों के प्रति सबके दिलों में उनके प्रति प्यार जगा सकें। थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है भाई, गलती हर किसी से होती है, वॉइस ओवर कर रहा हूँ, पसीनों पसीन हुआ पड़ा हूँ, पर ये मेहनत करता रहूँगा। 1000 दिन का चैलेंज है, 10,000 दिन भी हो जाएंगे तो भी हार नहीं मानूंगा। सोशल मीडिया से अगर सपोर्ट मिला तो वो एक एनजीओ क्रिएट करेंगे, इनके लिए फ्री शेल्टर, पूरे हैंडीकैप डॉग्स के लिए गौशाला, फ्री अस्पताल। आप देख सकते हैं दुकानें खुली हैं, लोग आसपास जाते हैं, देखते हैं, पर हम शर्म नहीं करते वीडियो बनाने में और इनकी सेवा करने में। कोशिश करते हैं कि इनको डेली खिला सकें और डेली खिलाते भी हैं। अब जाएंगे इसके बाद आगे सेवा करने, जहां हम डेली जाते हैं, और फाइनली हम वहां पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों ने मना भी किया है, तो हमने थोड़ी सी आगे आके सेवा करना स्टार्ट कर दिया, 4 दुकानें छोड़ के। नहीं तो पहले आपको कभी यहाँ सामने दुकानें नहीं दिखेंगी जो अब दिख रही हैं। तो दूध और पेडिग्री यहाँ भी डाल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग थे यहाँ पे जो सपोर्ट नहीं करते थे। उनका कहना था कि हमारे बच्चों को काट लेंगे, तो क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो उस चीज़ की? तो मैंने कहा यार, अगर हम नहीं भी डालेंगे तभी कुत्ते तो आपके मोहल्ले के यहीं रहेंगे, उससे हमारा क्या लेना देना। हम तो इनको फीडिंग करवाते हैं ताकि ये इनका पेट भरे और ये किसी को काटे ना। बाकी आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा व्यवहार डॉग के साथ करते हैं। अब ये देखो, ये डॉग को पता नहीं क्या दिक्कत है, ये अलग अलग बाउल है फिर भी उसे खाने नहीं देता। पर हम क्या करते हैं, ये देखो, ये बाउल लेके एक सामने डॉग है, क्योंकि ये वाला उसको काटता है तो खाने नहीं देता। अब उतनी दूर आप देखते हो कितनी दूर मैं जाऊँगा इसको खिलाने। हम हमारी ही निगाह में अगर कोई डॉग आ गया, कोई नंदी बाबा गौ माता आ गई, तो हम उसे भूखा नहीं जाने देते। हम नहीं देखते कि हम कितनी दूर जा रहे हैं। तो अगर खाली व्यूज़ कमाने होते तो घर के बाहर भी सेवा हो सकती है, हमारे घर के मोहल्ले में भी सेवा हो सकती है। 4 किलोमीटर दूर डेली जाके सेवा नहीं करते, या वीडियो बना के हम इनको ज़मीन पे दे देते। पर हम 1-1 घंटा, आधा आधा घंटा इंतज़ार करते हैं कि जब तक इन बर्तन खाली ना करें तब तक हम जाते नहीं हैं। हम इन्हें ज़मीन पे नहीं देते कभी भी। हम ये नहीं सोचते कि यार हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है या एफर्ट्स बहुत लग रहे हैं या थकान हो रही है। और ये ले रहे हैं हम चारे का कट्टा। और लोगों ने बोला कि वहाँ पे इनके लिए एक व्यवस्था की गई है कि आप कुरली के अंदर चारा डालो। तो देखो यहाँ पे इनके लिए आज यहाँ चारा डाला है, और हियो हियो करके अब इनको बुलाएंगे। हियो 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 हियो। या सही है ना? ये क्या ज़मीन पे से अच्छा ये लकड़ सही रख रखी है मनोहर ने, यहीं डाल देंगे, आवाज़ मार देंगे, 2 आ गई फिर धीरे धीरे रात को अपने खा लेंगे। ज़मीन से तो अच्छा है। हियो 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 हियो। कल 4-5 थी, आज 2 ही आई है ना। आया चल। हियो 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 हियो। मेरे पीछे कहाँ जा रही है? हर हर महादेव। खा लो। चारा खा ही नहीं रहा कोई। चारा खा लेंगे। चारा खिलाने के बाद हम वापस आते हैं, क्योंकि ये डॉग एक उस टाइम पे नहीं था खाते वक्त, तो ये हमारे पीछे पीछे आया।
तो इसको दूध तो नहीं हम दे सकते क्योंकि दूध फिनिश हो गया है, बट इसको हम देंगे पेडिग्री। मैं अभी गया हूँ सामने चारे का कट्टा देने। चारे का कट्टा भैया को रखने के बाद मैं इनको डालता हूँ पेडिग्री। पेडिग्री डालने के बाद सभी बर्तन हम उठाते हैं, घर पे जाके वॉश करते हैं। भाई फ़ोन बहुत, भाइयों बीच में आ गया था फ़ोन, और भाई अब डाल रहे हैं इनको पेडिग्री। वॉइस ओवर करना भी इतना आसान नहीं है, ये सेवा करना भी इतना आसान नहीं है। इस गर्मी के अंदर आप देखो, मेरा शरीर देखना क्लोज़अप, जब आपको दिखेगा कितना पसीना आ रहा है, सांस नहीं आती भाई। अगस्त का महीना ऐसा है। अब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ दूसरे कमरे में बैठ के, जहाँ पंखा भी नहीं चल रहा, ताकि कोई खड़खड़ की आवाज़ ना आए। और इंस्टा फेसबुक यूट्यूब के लिए जितनी वीडियोज़ के लिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ, पसीनों पसीन हुआ पड़ा हूँ भाई। और मेरी फैमिली दूसरे कमरे में, मैं उनको बोल देता हूँ भाई मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन नॉट टू ईजी, बट एक सेवा कर रहे हैं ना, ये सुकून है जो, इस सुकून के आगे सब कुछ